back to the weekly breakdown of forex analysis. So शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो कल मंडे यानी 14 जुलाई। ओके, नेक्स्ट वीक में क्या होगा, फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंडामेंटल्स न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो ऑन 14 जुलाई हमारे पास कुछ न्यूज़ नहीं है। 15 जुलाई एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है। इसके अंदर एक ही टाइम पे 4 न्यूज़ है, ठीक है। एक है फर्स्ट कैड का CPI और सेकेंड है USD का CPI, ठीक है। और उसके बाद शायद USD का, हाँ, कैड का और एक न्यूज़ है, ठीक है। तो लगभग इस दिन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा रिलीज होगा, ठीक है। इसमें वन साइड मूव डेफिनेटली विथ हैवी पिप्स, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बहुत हैवी पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 16 जुलाई PPI डेटा भी है, GBP का CPI है। 17 जुलाई अगेन USD का एक डेटा है। उसके बाद फ्राइडे हमारे पास कुछ न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सैटरडे संडे कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पेयर्स पे। तो पेयर्स पे आएंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एनालिसिस किया हुआ है गोल्ड पे, जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको। ऑन मंडे मेरे पास जो एरियाज जो दिख रहे हैं वो यही है। मंडे मेरे 15 मिनट में ये गैप, ओके, ये गैप है, ठीक है। अगर मंडे मार्केट ऊपर जाती है डेफिनेटली ये गैप से ऊपर जाएगी, क्योंकि नियर डे हाई, ठीक है। डे हाई जैसे लेगी, यहाँ पर कुछ स्पाइक मार के अगर नीचे आती है तो वी कैन प्लान फॉर द एंट्री यहाँ से यहाँ तक 3221। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती तो नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है शोल्डर, हेड, शोल्डर, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, आउट, ठीक है। तो इस एरिया पे भी हम लोग यहाँ पे सेल देखेंगे। ओवरऑल थोड़ा बहुत सेलिंग है। उसके बाद हैवी बाइंग, ठीक है। इस कहीं एरिया से हैवी बाइंग, ओके। तो नेक्स्ट जो पेयर है वो है USD कैड पे इस बार थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। वीक में डिफरेंट पेयर्स एनालिसिस करेंगे, जो कि हर बार हम लोग नहीं करते, लेकिन इस बार कुछ दूसरा ट्राई करेंगे। और वीक के लिए तो सबसे पहले है बिगर टाइम फ्रेम, वीक लो के बाद वीक हाई के बाद सीधा डे पे स्विच, डे के बाद डे हाई, उसके बाद सीधा डे लो। उसके बाद सीधा 4 आवर पे बढ़ेंगे। तो मार्केट जो है ना लास्ट पूरा वीक सीधा रेंज पे है, ठीक है। ये पूरे लिक्विडिटी क्रिएट किया मार्केट, ओके। वंस मार्केट अगर इस एरिया पे आती है तो 4 आवर की डिमांड पे, तो यहाँ से स्ट्रेट बाइंग देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है इस एरिया पे, तो हम देखेंगे यहाँ से सेलिंग, क्योंकि ओवरऑल ये जितनी भी आप लिक्विडिटी दिख रही है ना, ये लिक्विडिटी पूरी कलेक्ट होगी मार्केट पे। यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, ओके। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट मोस्ट ट्रेडेड पेयर GBP USD, ठीक है। GBP USD में देखेंगे तो पहले हम लोग अपना वीक हाई लो मार्क करेंगे, क्योंकि इससे ट्रेंड का पता लगता है। उसके बाद डे लो के बाद सीधा डे हाई, ओके। तो प्रीवियस से मैं देख रहा हूँ मार्केट बस डाउन ट्रेंड पे है GBP USD, ठीक है। मार्केट में ब्रेक हो रहा है डाउन साइड की तरफ, ओके। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे एक डिमांड आके रुकी है, ठीक है, 1 आवर की डिमांड। अगर यहाँ पे छोटा मोटा कुछ कैरेक्टर चेंज
लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मिलता है तो यहाँ से बाइंग, नहीं मिलता है तो सीधा हम लोग सेलिंग देखेंगे इस एरिया तक। नेक्स्ट उठाएंगे उसको इस एरिया से, ठीक है, बाइंग इस एरिया से करेंगे। नहीं तो 5 मिनट की अगर हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं तो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, जो कि हमारा है ये, इस हाई को अगर ब्रेक करती है, आप भी अपने मतलब मोबाइल पे या कहीं पे अलार्म सेट करना है तो कर लो, क्योंकि जैसे मार्केट अगर इस एरिया पे आके हमें ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो हम लोग बाय देखेंगे इसको इस एरिया तक, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से भी एक सेलिंग, तगड़ी सेलिंग, ओके, लिक्विडिटी सेलिंग, ठीक है। अगर नहीं यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती तो सीधा ही नीचे गिरेगी, इस एरिया से हम लोग बाय देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यूरोएसडी रेंज में है, जो पेयर अभी रेंज में चल रहा है हम उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं देखेंगे, ठीक है। पहले इसको ब्रेक करने देंगे, किसी डिमांड पे या किसी सप्लाई पे आने देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं GBP USD में मैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बस मार्केट का। जैसे ये अगर मार्केट ऊपर आती है, यहाँ पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम में कुछ देती है कैरेक्टर चेंज, तो मैं इसमें सेलिंग देखूंगा बस। अब JPY के पेयर सेम मूव करते हैं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इस सीरीज पे मैं सेलिंग ही देखूंगा इसमें। और रही बात नेक्स्ट आपका USD JPY, ये भी मोस्ट ट्रेडेड पेयर, ये भी अपनी सप्लाई पे रुका है। 15 मिनट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर चेंज, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे कैरेक्टर चेंज देखेंगे। अगर ये आती है लोअर टाइम फ्रेम और ऊपर जाके रिटेस्ट करती है, यहाँ पे सेल, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जब भी अगर आप JPY पेयर देखते हैं, अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा तो बस उसका एक पेयर देखिए आप, जो कि है JPY बास्केट। अगर JPY बास्केट ऊपर है तो बाकी के JPY पेयर्स नीचे, ये नीचे है वो ऊपर, ये अपोज। JPY बास्केट इज अपोजिट विद द USD JPY, GBP JPY, NZD JPY और JPY, ओके। एंड बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। मैं इसको 120 से हैवी पुल बैक देखूंगा, ठीक है, 120 से हैवी पुल बैक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बिटकॉइन के बहुत हैवी है, ठीक है। अभी ये चैनल में तो फॉर्म कर रहा है, रिटेस्ट भी करने आया है, यहाँ से अगर ये बाइंग जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि न्यूज़ इसमें बहुत सारे आ रहे हैं बिटकॉइन पे, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में न्यूज़ हैवी है, तो उसके लिए थोड़ा अकाउंट को मैनेज करो और रिस्क मैनेज करो और सही ट्रेड करो। तो वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।